तांत्रिक का साया। पहाड़ों के बीच एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में बहुत शांति थी। गांव के लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। वे लोग आपस में हंसी खुशी से गांव में रहते थे। मगर पिछले कुछ हफ्तों से गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। खेतों में काम करने वाले किसानों को अचानक से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जंगल से भेड़ियों की आवाजें आती, रात में किसी की रोने की आवाज आती, तो कभी कभी हवा में किसी के धीमे सितार बजाने की धुन सुनाई देती। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये आवाजें आती जरूर थी, मगर ये आवाजें कहाँ से आती है ये किसी को पता नहीं था। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। गांव के मुखिया राम सिंह ने गांव वालों को रात में जंगल की तरफ जाने से मना किया था। एक रात अचानक से गांव के दो लोग गायब हो गए। सुबह होती है और दो लोगों के गायब हो जाने से गांव वाले बहुत परेशान थे। वे लोग हिम्मत करके गायब हुए लोगों को खोजने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। वे लोग जंगल में चलते चलते पुराने मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। वहां का दृश्य बहुत भयानक था। गायब हुए लोग वहां मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर वे लोग काफी डर जाते हैं। गांव के मुखिया राम सिंह इस समस्या को सुलझाने के लिए गांव के बूढ़े दादा के पास जाता है। बूढ़े दादा को गांव का पूरा इतिहास पता था। जैसे ही राम सिंह बूढ़े दादा के पास पुराने मंदिर की बात करता है, बूढ़े दादा घबरा जाते हैं। उनको समझ में आ गया था कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध सालों पहले हुई खौफनाक घटना से है। बूढ़े दादा राम सिंह को बताते हैं कि सदियों पहले गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा था। बारिश न होने से फसलें नष्ट हो गई थी। तब गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया था। तांत्रिक ने बारिश कराने के लिए काले जादू से एक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान में तांत्रिक ने एक निर्दोष लड़की की बलि दी थी। जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे गुस्से में आकर तांत्रिक को मार देते हैं। गांव वालों ने तांत्रिक को मारकर पुराने मंदिर के पास ही दफना दिया। दादा का मानना था कि इस बार भी बारिश नहीं हो रही है और शायद इसी वजह से तांत्रिक को अपनी शक्तियां वापस मिल रही होगी और इसीलिए गांव में ऐसी विचित्र घटना घट रही है। राम सिंह को बूढ़े दादा की बातों में दम लगा। वह गांव के कुछ बहादुर लड़कों को इकट्ठा करता है और पुराने मंदिर की तरफ चला जाता है। मंदिर पहुंचकर वे लोग उसी जगह पर खुदाई करने का फैसला करते हैं जहां तांत्रिक को दफनाया गया था। वे लोग खुदाई करने लगते हैं और फिर उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में एक कंकाल था और कुछ किताबें और काले जादू का सामान। ये सब देखकर राम सिंह थोड़ा डर जाता है। उसको बूढ़े दादा की बातें समझ में आ गई। राम सिंह ने उस किताब को खोलकर देखा तो उसमें उसी अनुष्ठान के बारे में लिखा था जिसके बारे में बूढ़े दादा ने जिक्र किया था। राम सिंह बिना देरी किए उन किताबों और काले जादू के सामान को जला देता है। उस दिन के बाद से गांव में फिर कोई अशुभ घटना नहीं घटी और न ही कोई रहस्यमयी आवाजें आई। गांव वालों ने राम सिंह और लड़कों की बहादुरी की तारीफ की और इस तरह से गांव पर से खतरनाक खतरा टल जाता है और गांव में फिर से शांति आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग 200 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे फैमिली को 200 के मेंबर का बना दो। थैंक यू।